ऐ काज मुझे पर अपनी खुदा, तूने मरी हुई इंसान को अपना प्यारा मेरा बच्चा ताकि वे बचाए और हमारे लिए इंसानी और हकीकी का शानदार नमूना हो। उस इंसान बनकर सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। आपने रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहे और उसके क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा के वसीले से तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहादत में खुदा है और बेशक बेहतर से दरजा और शर्त करता है। जमात तशरीफ रखे। अभी हम कलाम मुक़द्दस में से मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। आज की हमारी पहली तलावत अशाए नबी का सहीफा उसका 50 बाब 4 से 7 आयात तक। मालिक खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान अता की ताकि मैं थकेमानों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानद बनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाली नोचने वालों को दे दी। मैंने तो इन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया। लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुस्वा ना होऊंगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।
लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। आज की हमारी दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 2 बाब 6 से 11 आए। यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसान का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलम असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो।
यीशु मसीह के दुखों का तस्करा उनका मुताबिक है, सब शरीफ रखे। ये तस्करा लंबा है, पूरी कहानी पढ़ी जाती है। बैठ जाए। जोड़ों के द्वार और पाक जुमे को ये सारे पूरे हफ्ते का जो जिक्र है इसमें द्वार ही बताया जाता है, ताकि पता चले कि हम किन किन चीज़ों को याद करने वाले हैं आज के दिन बाद। जब वक्त पूरा हो गया और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता रहा हूं। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लो, लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आप ये अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे स्कूल में नया हल है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, जो मुझे गिरफ्तार कराता है उसका हाथ मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि मेरे इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा, गैर लोगों पर उनके बादशाह हुकूमत लाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मुझसे कहलाते हैं, मगर तुम ऐसा ना हो, बल्कि तुम बड़ा है वो छोटे की मानत और सरदार खादत की मानत बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो हुकूमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मांग हूँ। तो वो भी हो जो आज़माइशों में बराबर साथ रहे। मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ ताकि मेरी बादशाही में दस्तरखान पर खाओ और तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 पीढ़ियों की इजाज़त करो। फिर खुदावंद ने कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तुम जो करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। मगर यीशु ने उससे कहा, ऐ पतरस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्बान न देगा जब तक तू 3 मरतबा मेरा इनकार न करेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुमको बटुए और थैली और जूतों के बगैर भेजा था तो क्या तुम्हें किस चीज़ की कमी रही थी? उन्होंने कहा, किसी चीज़ की नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जब के पास जिसके पास बटुआ हो वो उसे दे, और इसी तरह थैली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेच कर दीजिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये रिश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है। वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया है, इसलिए मुझसे निस्बत रखने वाले बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा, देख ऐ खुदावंद, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, यही बस है। और वो निकलकर अपने दस्तूर के मुताबिक कोहे जैतून को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
और वो उनसे जुदा होकर तकरीबन पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, अब अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे कट जाए, हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया। वो उसे तकबीर देता था। फिर वो जानकनी की हालत में और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा और उसका खून पसीने की मोटी मोटी बूंदों की मानक होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उनको गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक हजूम आया। उन 12 में से जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया और उसको चूमे। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तुमने इंसान को धोखा देकर पड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, इतना काफी है, और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, तुम गोया मुझे डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले। मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उसने सिंह के बीच में आग जलाई और चौगिर्द बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर पर कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीबी है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, मूर्ख ने बांध दी। तब खुदावन ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मूर्ख के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उसे ये कहकर पूछते थे, नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकीर जमा हुए और उसे अपनी अदालतें आलिया मिलाए और कहा, अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे।
मगर अब से ये इंसान खुदा कादर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने उससे कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। हमने तहकीक की कि ये हमारी कौम को बहकाता और कैसर को खुराक देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसे जवाब दिया, तू खुद कहता है। तब पिलातुस ने सरदार काहिनों और अवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर जहाँ तक रैयत को सिखा कर हवालता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ कि ये हेरोदीस की अमलदारी का है, तो उसने उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों में यरूशलेम में था। हेरोदीस यीशु को देखकर निहायत खुश हुआ, क्योंकि वो उसका हाल सुनकर मुद्दत से शौक रखता था कि उसे देखे, और उसे उम्मीद भी थी कि उससे कोई निशान सरजद होता देखे। और वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकीर खड़े हुए बड़ी शद्दोमत से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदीस ने वहां अपनी फौज के उसे जलील किया और ठट्ठे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदीस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार काहिनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम एक शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की है, मगर उन अल्ज़ामों में से जो इस पर लगाते हो तुम, उनकी निस्बत ना मैंने एक शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदीस ही ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है जिससे कत्ल के लायक ठहराता, बस मैंने इसे पटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातर छोड़ दे। वो सब मिलकर चला उठे, इसे ले जा और हमारी खातर बराबर को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चलाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चला चला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चलाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुक़य्यद था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक कैरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख
कि यीशु के पीछे पीछे उठाकर चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती थी और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, यरूशलेम की मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। तो देखो वो दिन आएंगे इसमें कहेंगे मुबारक है वो भांजे और वो रहम जो बावर ना हुए और वो छातियाँ हैं जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और ईंटों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या नाम किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या करती। और उन्होंने उस पर कपड़े बांटने के लिए पूरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मकबूल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अबरानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे ताना देकर कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर उसे जवाब दिया, क्या तू आदमी खुदा से नहीं डरता। हमें उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, है यीशु, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ परदोष में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई, जो 9वीं घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करिए, सुरूर कुछ करें। और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे बोली थी, दूर खड़ी होकर ये माजरा देख रही थी। जिन्हें पाक सीने से हम सब इफ्तार करें। इसी खुदा मेरे चीजों, सबसे पहले तो आज दिनों का इतवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक।
ये इतवार या ये हफ्ता जिसका आगाज कर रहे हैं, इसे पाक हफ्ता का नाम दिया जाता है। इसे दुखों का हफ्ता भी कहते हैं, पैशन संडे, पाम संडे भी, पैशन संडे भी। क्योंकि ये इसे पाक हफ्ता इसलिए कहा जाता है कि इस हफ्ते के दौरान हम ऐसी गहरी बातों पर गौर करेंगे जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद है। हमारा ईमान यीशु मसीह की पैदाइश पर मुकम्मल नहीं होता। हमारा ईमान क्या, ईमान की बेद में क्या पढ़ते हैं? कहते हैं हमारे ईमान का बेद क्या कहते हैं? बताओ, बहुत का याद करते हैं जब तक ये है हमारे ईमान की बुनियाद। रसूल क्या कहते हैं? अगर यीशु मसीह उर्दू में चले गए तो हमारा ईमान क्या है? गुर्दा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह के मरने, जीतने और दोबारा आने पर। एक्चुअली यीशु मसीह पैदा ही इस काम के लिए, कफारा देने के लिए, इंसान को बचाने के लिए। क्योंकि नाम यीशु जो है, ये इसका मतलब ये है बचाने वाला। तो ये हफ्ता जिसमें हम बहुत सी बात यहाँ से शुरू कर, काफी इबादत है, काफी लंबी लंबी इबादत है। क्योंकि ये कलीसिया की रवायत रही है कि यीशु मसीह के पूरे जिस रात तस्करा पढ़ा गया, जुमे को पढ़ा जाएगा, ताकि लोगों के ज़हनों में तुरंत जो है वो यीशु मसीह की सारी जो पाक हफ्ते की जो स्टे है, जो आखिरी सफर आखिरी हफ्ते में यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर गुजारा, उसकी सारी कहानी जो है वो पेश की जाए। तो इसलिए इस मामले रोज़ों को रात को शुरू किया था और इस तरह पर यह मुकम्मल होता है यीशु मसीह के टूटने पर। लेकिन ये पाक जुमेरात की इबादत, पाक जुमे की इबादत, उसके अलावा रात की इबादत, ईस्टर की इबादत, लंबी लंबी इबादत है। लेकिन ये पूरा पैकेट किया गया। इनमें से अगर किसी ने एक नमाज भी मिस कर दी, उसको पूरे हफ्ते की क्षमा मिल जाए, पूरे हफ्ते की बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि ये पूरा ये सब सरसर जो है पाक जुमे रात की बातें, पाक जुमे की बात, हफ्ते की बात और इतवार की बात, ये पूरा पैकेट। तो हर बात में कुछ अलामात, कुछ बातें हैं जिन पर जोर दिया जाता है। आज मैं पूरे हफ्ते की बात नहीं करूँगा, आज मैं 2 अलामात पर आपको सिर्फ तवज्जो करवाऊँगा, ताकि आप हमें ये 5 संडे या खजूरों के त्योहार की जो गहराई है वो समझ सकें। बाकी पाक जुमेरात को जो है पाँव धोने की रस्म या जो मतलब आखिरी खाना, ये वो अलामात है, वो पाक जुमेरात को, जुमे को पाक शरीफ का बोसा, शरीफ की अजमत, फिर इस बार यीशु मसीह के जीतने की अजमत, ये सारी चीज़ों को उनको बाद में उस दिन पर गाने से जोड़ दिया। तो आज खजूरें जो हैं, शुक्र है यारी तो मना किया एक खजूरा खान का त्योहार नहीं, खजूरा लहरान का त्योहार। हो गया तो मेरे घर बोल रहा है कि आए बड़ी एक बात अगर आए तो मैंने पिछली बारी क्या नाम कर रहा है, ये सारे मजहब के खिलाफ है, याद रखो। की हो गया तो किसी तो सोच नहीं रहा, खजूरा खाना और चीज है, खजूरा लहराना और चीज है। यीशु मसीह या उससे पहले यहूदी कल्चर में जब कोई बादशाह या गवर्नर किसी शहर में आता था तो लोग उसका खजूरों की टहनियां लहरा लहरा कर उसका इस्तेमाल करते। जब गेम से जीत कर भी आता था उसको भी इस तरह करके वेलकम करने का दास है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ में
ढोल ढोल लिया देना घर च मारा पा के ढोल लिया कर दस दें वो ना कोई ढोल ढोल बोले कर होर भी लेकिन पता नहीं रिवाज नहीं सी। अच्छा तो ये ऊपर का लहरा जब जब पता करके आते थे राजा का में बड़े जिक्र मिलता है उस वक्त भी एक जोरों की तालियां लहराते हुए अपने शहर में दाखिल होते थे कि हमने पता हासिल कर लिया। तो ये टहनियां लहराना फतह बंदी और नुसरत का बहुत बड़ा इकराम है। जब फातिह होकर आए हैं और यीशु मसीह को जो वेलकम किया बादशाह बनाया तो उनके ज़हन में ये था कि ये हमें रोमियों से ढाल जाए। तो कुछ वक्त असल में ये हिंदी जो है ये रही तकरीबन गिरामी हो गया। मिस्र की गिरामी में 430 साल रहे, 70 साल बाबर की सीढ़ी में रहे, तीसरा की और आप जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त भी ये गिरामी में थे। हुकूमत जो थी ये रोमियो की थी और वो जाति मांगते थे हमें पॉलिटिकल या सियासी जाति मिले कोई हमें नहीं बुलाए। तो यीशु मसीह को जो बात समझाया इसलिए कि जब से यीशु मसीह आए थे उस वक्त से लोगों में यीशु मसीह की तालीम और गौर से आम होते जा रहे। यीशु मसीह ने आखिरी मॉडल किया क्या किया इसमें पता है पहला मॉडल कौन सा किया? अरे याद है मुझे खान की बड़ी ख्याल है आखिरी मॉडल और मैं क्या मैं इधर के देख देंगे वो तो थोड़े जो भाव आ रहे थे चर्चा में। हाँ जी ये भी है लेकिन वो पब्लिक वो बड़े चीज से वो भी कहते हैं लोग के लिए आखिरी मॉडल लेकिन वो गलतों से राज हुआ था पब्लिक लाजता सीधा कर ये आखिरी मॉडल था जैसे किसी का पब्लिक। अब जब उन्होंने देखा कि उस वक्त के फकीर फरीसी हिल गए परेशान हो गए उनके बात की बुनियादें हिल गई और यार ये मुद्दे भी सीधा कर जाता वो साडा भी पूज रहेगा असी की करांगे सारी दुनिया की दुनिया की ਉਹਦਾ फैसला इधर पूरा कत्ल करना मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग जो शाला जला लगाते हैं शाला का मतलब क्या है? हमें बचा ये उनकी दुआ में शामिल था वो ईद में दुआ में शामिल थी और शाना मुबारक खुदा के नाम से आता है शाना। शाना का मतलब है हमें बचा लेकिन किस चीज से बचा? रोमियो से बचा। अब ये मसला और बढ़ गया वो कुछ और तरह का बादशाह बनाना चाहते हैं यीशु मसीह की बात सी और यीशु मसीह बार बार क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी बात ये सुनना। अब देखिए रवैये लोगों के वही लोग जो यीशु को बादशाह बनाकर लाए उनका ख्याल था 20 लाख के करीब लोग जो है वो यरूशलेम के बाद ज़्यादा पिछड़ा था। बस एक ऑर्डर देने में क्योंकि जो ताकत है इसमें कुव्वत है मुर्दे जिंदा कर सकता है ये दीगर दुनिया को भी कर बातों को बात कर ये चीज़ नहीं उसको पीछे खा पड़े सोमवार मिल गया मंगल मिल गया वो मिल गया जिमरात आ लोगों को बुद्धि क्या लगे यार गलत बता छोड़ दिया मैंने हफ्ता में उठी रहना था उसे टैकल दे के दी ऐसा तो आर्डर क्या आया तो सही क्या ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ पहला साधु बचा या साधु नहीं बचा आप ही मार
ये है लोगों के रवैये, ये है लोगों के रवैये। किस तरह लोग मिजाज बदलते हैं, किस तरह लोगों के ख्यालात बदलते हैं, किस तरह लोगों के रवैये बदलते हैं। लेकिन जितनों ने यीशु को बादशाह तस्लीम कर लिया, फिरदौस में गिरा चले तो उनको मिल यीशु से क्या कहा, डॉक्टर क्या कहा, डॉक्टर क्या कहा, ऐ खुदावन जब तो अपनी तो मुझे यीशु से क्या कहा, आज ही तो उसने दिल से यीशु को बादशाह कबूल किया, जो दिल से कबूल कर ले वो यीशु के नजदीक है। लेकिन मसला ये है ना, हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वक्ती तौर पर मानते हैं, वक्ती तौर पर वो भी नारे लगाते थे, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन फिर क्या है, कभी कभी चेता तो ये उसी के साथ वफादारी दिखाना शिकरित भी बेवफा कड़े वक्त, लेकिन यीशु के साथ वफादार रहना ये होगा। हमारी भाएं बिक जाती हैं, बहुत जल्दी हमारी भाएं बिक जाती हैं। किस बच्चों के बात करूँ के साथ ये जो लड़कियां हमारी या लड़के ज़्यादा लड़की करती है, मुसलमान शादियाँ करती हैं, क्या ये वफादारी है तो ईमान के साथ किसी नहीं करती। शॉर्ट सी जिंदगी के लिए, उस जिंदगी के लिए वफादार हो जिसका वादा किया गया है, क्या मतलब बहुत तक मेरा वफादार रहना तुझे उनके कारण है। 50 साल 60 साल की उम्र की खातिर से अपना मान को ये वफादारी होगा। आज उस तरह हालात नहीं है किसी के वक्त, लेकिन ये आपके लिए परखने के लिए मैं इस बात दे रहा हूँ, परखें गौर करें कि हमारी वफादारियाँ बिक जाती हैं, हमारी चर्च की वफादारी बिक जाती है। उसमें आटा दे कोई थोड़ा आटे का दे पट जाए, देर पकाए उसमें चावल खानी पट जाए, वाह वाह ये सुधी बड़े मिलते हैं लोगों के साथ। तो कोई से राम खाने पर टुकड़ का बना होता है, तो वो फाक उठाते हैं और बच्चियाँ क्यों नहीं देता है। चलिए ऐसे हम ज़्यादा करके लोगों हमारी वफादारियाँ कैसी हैं, हमारा प्यार कैसा है, ये आज सोचने की बात है। क्योंकि मैं सिर्फ इसीलिए ताराओं के उनके नारे और कुछ लोग क्या नहीं होते। अभी मैं गधे के बात बबरी में जकरिया की किताब उसके 9 बाब 9 आयत पढ़े, ये है इसका जिक्र क्यों ये सुनसी गदी पर बैठे। तू निहायत शादमान हो, ऐ बेटी सहून तू निहायत शादमान हो, ऐ बेटी यरूशलेम, ऐ बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। किस चीज पर तेरे पास आता है? वो सादक और मुखलिस है, वो सादक और मुखलिस है, वो हलीम है, हलीम है, और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। गधी के बच्चे पर सवार होकर ये बहुत पहले पेशगो की जकरिया कि तेरा बादशाह आता है गधी पर। क्यों गधी पर? तो क्यों उस वक्त जन्म में पैदा हुआ। दुनिया के बादशाह आलीशान मार्गों में रहते हैं, मगर हमारे बादशाह का कहना है कि मैंने खुदा को सर छुपाने के लिए जगह दी। दुनिया के बादशाह हीरो के ताज पहनते हैं, हमारा बादशाह घाटों का ताज। दुनिया के बादशाह तख्तों पर बैठते हैं, हमारे बादशाह को सलीब का तख्ता। दुनिया के बादशाह गाड़ियों पर सवारी करते हैं, हमारा बादशाह गधी के बच्चे करता है। दुनिया के बादशाह फरमाबरदारी करवाते हैं, लेकिन हमारा बादशाह कहता है कि मैं दूसरों से खिदमत करने नहीं बल्कि करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। दुनिया के बादशाह दुश्मनों से लड़ते हैं, मारते हैं, लेकिन हमारा बादशाह कहता है दुश्मनों की दुआ करो। तो मेरी चीजों
को आप खुद देखेंगे। दुनिया के बादशाह कितने करवाते हैं, 12 बादशाह कौन होते हैं। दुनिया के बादशाह पैसे इकट्ठे करते हैं, हमारे बादशाह ने मुद्दा से जुटी हो दिए होते हैं। तो मेरी चीज़ों को गौर करें, अगर हम दूसरे से बादशाह मानते हैं तो यकीनन खुदा की बात से की बात होगी। छोटा सा जोक नहीं दस खोता है ना कि असम से बैठे सन तो छाड़ता जा भाई घर वो ब्याह जो अपने घर तो खोतिया भी बैठते नहीं कीड़े मारता फिर गलतियाँ मारता फिर उधर पार्ट इधर हो गया मैं की भाई की गल की है आता पर फोटो तुम्हारी तो पैनी कोई और तो तक पुछते ही कोई नहीं गल की हो मैं क्या कल वो लोग मेरी क्या औपत की थी कपड़े बिछाए थे मेरे पैर के और सुटे ने खजूर की टाणियां लैके मतलब करके भाई उठाई तो हथ को पुछते उन्होंने बेची ना मगर जिम्मे कोई आप ये पार्टी ना साढ़े भी क्या कहते हैं पुछते कि जाने आकर गोडे मारता फिरेगा तो भरावा मेरी पावर का तू तो यह हाल है उन्हें देखा कि पहाड़ से सी ना जब वो शहर पंजाब में बाहर फेरों से लोग जब वो पाप जुमा लोग की लैके जाते पे सन नसुक सी उन्हें कहने लैके जाने फिर बड़ा टॉवर पड़ेगा वो पड़ गया भारी के बीच उसे पुलिस वाले सारा रोटी पॉलिसी पुलिस वाले उन्हें चंगा चाहा चंगा टका रोदा पिटदा भजा फिर अपने भरा को जाके मार के मामले मारे पड़ा क्यों तो उधर थोड़ा बड़ी औपत की थी आज के कुछ है भी नहीं आज उनका पकड़ा मैंने उन्हें आखिया तू खोता है तो खोते ही रहना वो तेरी सेवा ने सी जरा ते बैठा सी ओदी वजह से तेरी सेवा ने सी जरा ते तो मैं बात कर रहा हूं जिन्हें यीशु को दिल ना बादशाह मान लिया ओदी आप समझ बड़ी चीज़ों का ये बताता है कि हम अमन को प्रभु यीशु को बादशाह माने ताकि आने वाले वादात के लिए अपना विचार कर सके। इसी खुदा को आप सब खड़े हो सब मिलकर सुलो का किताब पढ़े सुलो का किताब हमारी गरीब से पैदा हुआ उसने पैर उसके आदमी में भी उठाया मसरूफ हुआ मर गया दफन किया गया बरसत में उतरा तीसरे मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया के बाद के ध्यान में बैठा है वहाँ से रसूलों और उर्दू की बात करने वाला है। मैं मानता हूँ नाम माफी ये सब में जी मिले और हमेशा की जिंदगी आज हम हाथ में की दुआ करें कि हम खुदा हमारे खाना को बरकत दे ताकि हम जिस बात अपने का आगाज किया है हम इस अपने की रूहानी को समझते हुए खुदा यीशु मसीह के मरने और जीवने के भेदों पर गौर कर सके। अजीज वो इस मकसद के लिए दुआ करें शायद अफसर के लिए दुआ करें आम और शहीद के लिए दुआ करें सलीम और रुकना की दुआ करें खुदा वो करें और कारोबार में कर डालें। अजीज वो इस मकसद के लिए दुआ करें खुदा हम सबों को अपना पाक फजल अता करे ताकि आज का कलाम जो भी हमने सुना है हम हमेशा खुदावन तेरे कलाम को सुनकर उस पर गौर करते हुए 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन सकें। अजीजों मिलकर दुआ करें। आज लोगों की दुआ करें जिन्होंने दुआ करके कहा खुदा उनके लिए गिरा दे और नेक आशा को पूरा करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारे प्राण ताकत तमाम शब्द साथ छुए बस वो हमारे तरीके से हकीकत के साथ साथ काम किया है एक आसान तक पहुंचे इसी खुदा आपने
पाप के दुख हम उसकी बातों को आपके हाथों से अपने नाम बनाने के लिए हमारी बचत की सारी चीज़ें से फायदा के लिए दूर करवाएं। हम गावांगे मैं मेरे बात खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के सियत और मौत हमें तेरे में पूरे नजर करे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जात जिंदा की काम कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने कर्म से हमें ये तौफीक अता कर, मसीह वाले खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई बात को नायक मुनासिब का पूछवा भागम से रहा तेरा तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो हम गुनाहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर वादा हुआ, उसने बढ़कर हमारे गुनाह को उठा डाला और जी उठकर हमें खुदा से फिर बनाया। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हम घोषणा करते हैं। आसमान और जमीन के विस्तार से नाम तो है, आने वाला परमेश्वर मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आने वाला परमेश्वर। ऐ मेहरबान बाप वाकई की रूह से तो पाक और पाक की सुरक्षा हमारे दिमाग में कर पाक और बेच पाक में जाने पाक और फर्क हो और हमारे कुरान की सुरक्षा का बदल और इस दुखा के ख्याल कर अपने आप दिखाने के मौका पर भी शिक्षक किया और ये कहकर अपनी इच्छा की लोग दी कि तुम सब किसी से लोग और खाओ, ये मेरा बदल है तुम्हारे लिए दिया है। उसने खाने के बाद मैंने पहला वीडियो से बारिश शुरू किया और ये कहकर प्यारा अपेक्षा जो किया तुम सब इस स्टोर की हो लेकिन अपनी आदमी मेरे खून का प्यारा तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों को माफ को चढ़ाया जाएगा, मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद हमारे लिए तू चढ़ा आज जीवन को हासिल किया तूने, जीवन को हासिल किया तूने। तू जब तक ना आएगा है नासरी, डरते रहेंगे तुझे होश आएगा। तू जब तक ना आएगा है नासरी, डरते रहेंगे तुझे होश आएगा। हमारे लिए तू चढ़ा काट पर, हमारे लिए तू चढ़ा काट पर। इसराइल समझा तेरे सामने हाथ ऊपर तेरी बात करें। हम आज के साथ क्या करते हैं बस एक के उसी का बदल में खो लेकर रोटिस की तासीर से आपस में एक बने। की सभी यादगार साथ में रहने बाप और फ्रांसिस हमारे विशेष समान और अपने सब खातमों और खातमाओं को याद कर तेरी किसी तमाम दुनिया में फैली है आदत मैत के साथ हो इसे काबिल मोहब्बत मुताब हुआ। हमारे भाइयों बहनों बच्चों का मिलकर कर तो जीव के भीतर से सो गए इस माँ को याद कर मुझे को हुआ। हम किसी मिलत करते हैं सब रहम कर ताकि हम खुदा पर माफी करें खुदा की सुन और उन सब का सिंह साथ जो नाम तेरे प्रति है बेशक तेरी भी नहीं है और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त नाम कर सकते हैं। उसी के जरिए उसी के साथ उसी कुछ कारण से खुदा और उसके बाद आगे कामन इज्जत और ताज़ीम छाया है ईश्वर से। आमीन। इजाज़त से तारीफ़ पूरे ईमान और मुझसे साथ उसी के दुआ करने की सिर्फ खुदा ने सिखाया है।
सत्य में समझने से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अब मुबारक में पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहेंगे। हम सलाम की दुआ करिए। सलाम से अपने ध्यान की सलाम की ओर रखिए। अरे खुदा ने इसी तरह अपने शुरू से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती कर जाता हूँ, मैं आपकी सलामती देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, कलीसिया के माफ पर करता है। उसे वो सलाम सहाबत जो तेरी मर्जी करता हूँ। खुदा की सलाम की तरफ आपका आगे बढ़ रही उखाड़ जाता मुबारक में हम सब कुछ किसी आप बुलाए गए।
अहम ऐलानात। इससे पहले कि पास्टी कैंडल, इसके बारे पहले भी एक दो ऐलान किया है, लेकिन ये पास्टी कैंडल का जो अमल है ये बाबरकत अमल है। ये हर ख़ानदान का फ़र्ज़ है, बल्कि हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो इस कैंडल में अपना हिस्सा डालकर खुदावंद से बरकत पाए। और ये कैंडल 40 दिन तक ये चर्च में जलाई जाती है, हर इबादत में। तो आप कैंडल जलाकर दुआ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल खुदा यीशु मसीह की अलामत है। इसमें 5 ज़ख्म होते हैं। तो वहाँ पर अभी हम एक लड़के को दावत देते कि वो टोकरी लेकर वो आगे खड़ा हो, और हर फर्द का, हर ख़ानदान का ये फ़र्ज़ है कि वो ज़रूर इस बरकत के अमल में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि ये पास्टी कैंडल खुदावंद से बरकत पाने का अमल है। और जो भी ख़ानदान, जो भी अफराद इसमें हिस्सा डालेगा, खुदा उसको बरकत देगा। खुदा उसके सारी मुश्किलात को, मुसीबतों को दूर करेगा। अगर कोई बीमार है, खुदा उसको शिफा देगा। और जो भी ख़ानदान इसमें हिस्सा डालेगा, खुदावंद उसके साथ रहेगा और उसके हर काम में उसकी मदद करेगा। तो अभी एक आल्टर बॉय, उसका हम दावत देते कि वो ये टोकरी लेकर वो आगे खड़ा जो। अभी आपके पास 2-3 मिनट हैं कि हर फर्द का ये अमल है कि वो ज़रूर इसमें हिस्सा डालें। पास्टी, इसके बाद मंगल की जो इबादत है वो 4 बजे होती है, लेकिन इससे पहले 3 बजे बच्चों के अतराफ़ होंगे। जिन बच्चों ने अपने आप को तैयार किया है इतराफ़ के लिए, पहली पाठशाला के लिए, वो ज़रूर मंगल 15 तारीख बरोज़ मंगल को 3 बजे इधर सेंट पॉल चर्च में पहुंच जाएं, ताकि वो अतराफ़ कर सकें। और फिर 5 जुमेरात की जो इबादत है वो 4 बजे है, और वो बच्चे अपने ख़ानदान के साथ वो इस गिरजाघर में आएंगे और पहली पाठशाला उनको दी जाएगी। तो उनको दावत है कि ज़रूर वो पहली पाठशाला के लिए ज़रूर 4 बजे इस गिरजाघर में पहुंच जाएं। पाक जुमे की जो इबादत है वो भी 4 बजे है। पाक जुमे की इबादत ये भी 4 बजे है, और हफ्ते की रात शब-ए बेदारी की इबादत ये 10:30 बजे इसका आगाज़ होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं बताना चाहता हूँ कि हर फर्द, हर शख्स छोटी अपनी कैंडल लेकर ज़रूर आए। 10:30 बजे हफ्ते की जो इबादत है, इसमें जब आप चर्च आएँ तो अपने साथ अपने घर से छोटी कैंडल जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। फिर ईस्टर की जो इबादत है, सुबह की इबादत, ये भी इसका आगाज़ 10 बजे होगा। आप वक्त पर ईस्टर की इबादत में शामिल हों, और ये तकरीबन 2-3 बजे तक इन इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। आपके सबके घरों में रोज़ों के गले दिए गए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस पाक हफ्ते की जो इबादत हैं अपने गले ज़रूर चर्च में लेकर आए। कल खजूरों का जो तैयारी थी, चाबी रंग 3 हमारी बहनें, इन्होंने तैयारी की है। अल्लाह तो सब के लिए किया था, स्पोर्टी ग्रुप के लिए और जितने भी रोज़ी ग्रुप की ख़वातीन थी, लेकिन सिर्फ 3 ख़वातीन चाबी रंग की आई थी। हम जोरदार एक साथ उनका शुक्र अदा करते हैं। इस तरह जुमे की जो इबादत है, नौजवान को, ग्रुपों को दावत है कि ज़रूर इस इबादत की तैयारी के लिए हमारे साथ तामन करें। बाद दफ़ा हम ऐलान करते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है। लेकिन ना स्पोर्टी ग्रुप का कोई वक्त पर आता है, ना रोज़ी ग्रुप का, ना कवायद का। तो अगर वो नहीं आते तो कम से कम ये ग्रुप जो है वो ज़रूर हमारे साथ तामन करें। तैयारी के अमल में हफ्ते वाले दिन तैयारी डेकोरेशन भी होगी, तो चर्च की तैयारी भी होगी। आप ज़रूर तमाम जो नौजवान हैं वो और जो ग्रुप हैं वो भी हमारे साथ
चर्च की डेकोरेशन के लिए और जुम्मे की आवाज़ की तैयारी के लिए हजूर हमारे साथ तावन करें। थैंक यू। हम इस बात नजदीक होकर आज ही साल से क्या करते हैं, मेरे बेटे की मौत हमारी पी और हमारी माँ को बढ़ाती है। बस एक उसका जीवना हमारे लिए साबित करने का बायस हो गया और हमें वे चले याद आए सी खुदा किसी खुदा आपके साथ हो, तमाम बेटे और उसके बातों से प्लीज